नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शासन सचिवालय जयपुर स्थित सभागार में वर्चुअल रूप से राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर के नवीन भवन का शिलान्यास किया। समारोह में संस्कृत शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत के शास्त्रों में योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वेद आदि का ऐसा ज्ञान समाहित है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निरंतर शोध और व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने इस अवसर पर महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्वक समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। संस्कृत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने संस्कृत को सभी भाषाओं का प्राचीन स्रोत बताते हुए आधुनिक संदर्भ में इसके उपयोग पर बल दिया। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला। समारोह का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ। संस्कृत शिक्षा निदेशक और संयुक्त निदेशक ने साफा पहनाकर संस्कृत शिक्षा मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया। निदेशालय संस्कृत शिक्षा समस्त संभागीय कार्यालयों के साथ ही संस्कृत महाविद्यालयों और विद्यालयों के अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। संस्कृत महाविद्यालय रियासतकालीन था, उसका भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका था और लगभग ये समझिए कि 100 वर्ष पुराना भवन, उसको रिप्लेस करने के लिए अभी 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। आज इसका शिलान्यास हुआ है और मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर इस नए भवन का हम लोकार्पण करवा देंगे। कुल मिलाकर संस्कृत भाषा हमारे वेदों की भाषा है, गीता की भाषा है, भारतीय भाषाओं की जननी है और इसकी प्रेसी राइटिंग दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए स्मारकों को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रभावी रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के साथ साथ स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव की साझा दीर्घकालीन नीति पर भी काम हो। राज्यपाल राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण विषय पर राजभवन में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने जैसलमेर किले के संरक्षण और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए वहां अतिक्रमण की समस्या के प्रभावी समाधान पर बल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाने के सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा करने से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के प्रति आमजन का जुड़ाव और बढ़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारक हमारे अतीत और सांस्कृतिक वैभव के परिचायक हैं और राजस्थान की इस विरासत के संरक्षण के साथ ही इस बारे में सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने योग्य धरोहर स्थलों की दृष्टि से राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिलने से उसे स्थान का प्रभावी संरक्षण तो होता ही है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान बनाने से वहां की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चेतना से ही कोई समाज और राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है। इस दृष्टि से बाड़मेर में किराडू मंदिर, उदयपुर के पास जगत मंदिर, भानगढ़, अलवर के टहला के पास नीलकंठ मंदिर, बिजौलिया के मंदिर, बूंदी के केशवराय पाटन, झालावाड़ की बौद्ध गुफाएं, टोंक स्थित बीसलपुर का शिव मंदिर जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजयी ने कहा कि भारत की विरासत को विदेश से वापस लाने और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जयपुर में महेश नगर इलाके में 3 फरवरी को लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस 47 दिन बाद भी नहीं खोज सकी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में परिजनों ने सोमवार को हाईकोर्ट के सामने जनपद को जाम कर दिया। यहां टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं द बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर शर्मा और द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने कलेक्ट्रेट सर्किल भी जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने अतिरिक्त आयुक्त अजयपाल लांबा के नेतृत्व में 16 पुलिसकर्मियों की एसआईटी गठित का पत्र वकीलों को सौंपा। इसके बाद अधीनस्थ कोर्ट के वकीलों ने जाम खत्म किया। बूंदी जिले के नैनवा थाना पुलिस ने पूर्व सीआई को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली प्रेमिका को पाली से गिरफ्तार किया है। हिंडौली सर्किल ऑफिसर सज्जन सिंह राठौर ने बताया कि 8 नवंबर को न्यायालय से प्राप्त इस्तिगासे के आधार पर सीआई रामलाल मीणा की पत्नी पिंकी मीणा की रिपोर्ट पर नैनवा थाने में पाली निवासी प्रेमिका
दीपा कुमावत के विरुद्ध धारा 3 में प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस जांच में पिंकी मीणा की शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद नैनवा थाना पुलिस ने आरोपी प्रेमिका दीपा कुमावत को पाली से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि पाली निवासी आरोपी प्रेमिका दीपा कुमावत सीआई रामलाल मीणा के साथ कुछ समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवती ने 2 साल पहले महिला थाने में भी सीआई रामलाल मीणा के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में समझौता हो गया था, लेकिन फिर से 8 नवंबर को सीआई रामलाल मीणा से मिलने नैनवा पहुंची प्रेमिका दीपा कुमावत का सीआई की पत्नी पिंकी मीणा से झगड़ा हो गया था। इसके बाद सीआई की पत्नी पिंकी मीणा ने दीपा कुमावत पर मारपीट करने के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में इस्तीगासा पेश किया और दीपा कुमावत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो आरोप सही पाए गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस गिरफ्तार दीपा कुमावत ने पुलिस पर उसे घसीटते हुए गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया है। 8/11/2021 को इस्तीगासा के माध्यम से हमारे पास नैनवा थाने के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके अंदर पिंकी मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक महिला है दीपा कुमावत, जो पाली की रहने वाली है, वो घर पर आई और मारपीट की और उसने एक्सटॉर्शन की बातचीत उसमें कही गई बताई। तो अनुसंधान नैनवा थाना अधिकारी के बाद मेरे पास वृत्ताधिकारी इंदौली के पास आया और उसके अंदर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज महिला को पाली से हमारी टीम लेके आई है और उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं चुरू के सुजानगढ़ में राम दरबार में मूर्तियों के प्रवेश द्वार को गिराने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार नीचता पर आई है, हिंदू समाज और हिंदुओं की आस्था केंद्र को तोड़ने लगी है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तक पुनर्निर्माण नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा। दिलावर ने कहा कि चुरू जिले के सुजानगढ़ के मंदिर को जाने वाले रास्ते में एक भव्य गेट बना हुआ था। उसके ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। उनको आधी रात को जाकर बुलडोजर से ढा दिया गया। ये कांग्रेस की नीचता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस सरकार नीचता पर उतर आई है। हिंदू समाज का और हिंदू आस्था केंद्र को तोड़ने लगी है। आपको जानकारी मिली होगी कि चुरू जिले के सुजानगढ़ के एक भगवान के मंदिर के जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा गेट, भव्य गेट बना हुआ था। उसके ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां विराजमान थी। उनको आधी रात को जाकर के चोरों की तरह, डकैतों की तरह और मशीनें लगाकर, बुलडोजर लगा करके उसको ढहा दिया है। नगर विकास न्यास कोटा की देवनारायण योजना तैयार हो चुकी है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर बनी योजना कोटा शहर को कैटल फ्री शहर तो बनाएगी ही, साथ ही पशुपालकों को प्राकृतिक माहौल के बीच शहरी क्षेत्र की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली होगी। योजना के तहत जहां परिसर में पशुओं के लिए तमाम सुविधाओं को विकसित किया गया है, वहीं पशुपालकों के आवासों पर नेचुरल गोबर गैस की सप्लाई के कनेक्शन का काम भी पूरा हो चुका है। योजना के तहत 738 आवासों का मायबाड़े चारा स्टोर की सुविधा के साथ निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही देवनारायण योजना में पशुपालकों को उनके परिवारों के लिए पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, पुलिस चौकी, प्रशासनिक भवन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यही नहीं, पशुपालकों के लिए सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय जैसी सभी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पशुओं के लिए तालाब, खुला चारागाह, विचरण के लिए अनुकूल माहौल इस अनूठी योजना में उपलब्ध है। अब जल्द ही पशुपालकों को इस योजना के तहत शिफ्ट किया जाएगा। यही नहीं, देवनारायण योजना इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहां प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट कोटा की देवनारायण नगर आवासीय योजना में स्थापित किया जा रहा है। यहां एग्रीकल्चर वेस्ट और गोबर से सीएनजी और बायोगैस तैयार की जाएगी। ये प्लांट करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। जल्द ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। प्लांट से प्रतिदिन 400 क्यूबिक मीटर बायोगैस और सीएनजी और 1 टन मीटर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का निर्माण भी होगा। कोटा में बन रहा ये प्लांट देश का दूसरा सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट होगा। इससे पहले इंदौर में बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 550 टन प्रतिदिन क्षमता के
प्लांट का उद्घाटन किया। देश के दूसरे सबसे बड़े इस बायोगैस संयंत्र का रखरखाव 5 वर्ष तक निर्माण करने वाली कंपनी ही करेगी। गाजियाबाद के साथ में 10-15 दिन में देवनारायण योजना में हजारों पशुपालकों को देवनारायण योजना में हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। वो भी एक पुनर्वास की बहुत बड़ी माननीय मंत्री महोदय की योजना है। वो गाजियाबाद के साथ जाएंगे और 2-3 महीने बाद आप देखोगे कि आप भी गाजियाबाद के साथ में ताज्जुब करेंगे कि उनका गोबर भी उठाने के लिए हम 1 रुपए किलो उनको देंगे, गोबर का भी पैसा देंगे, क्योंकि गोबर गैस प्लांट जो बन रहा है उस गोबर गैस प्लांट से जो है बायोगैस का उसी से जो है वहां पर बिजली वगैरह। वहीं टोंक में आज रुपए चोरी के 2 मामले सामने आए। पहले मामले में बाइक की डिग्गी से 85,000 रुपए चोरी कर लिए गए। वहीं दूसरे मामले में स्कूटी की डिग्गी से 2,89,000 रुपए चुराने का मामला सामने आया। दरअसल पहले मामले में पीड़ित बुक डिपो से किताब खरीदने गया था। इस दौरान बाइक की डिक्की में रखे 85,000 रुपए गायब हो गए। पीड़ित ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरे मामले में पीड़ित मोहम्मद शाकिर गुलजार बाग का रहने वाला है। अलग अलग जगहों से पैसे उधार लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। पीड़ित रास्ते में एक जगह रुका। इसी दौरान स्कूटी की डिग्गी में रखे 2,89,000 रुपए गायब हो गए। पीड़ित मोहम्मद शाकिर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं टोंक जिले के अलीगढ़ इलाके में पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। अलीगढ़ पुलिस ने करीब 6 माह पूर्व नसिया में चोरी हुई मूर्ति को बरामद कर लिया। जानकारी दे दें कि जैन नसिया में बीते साल 23 अक्टूबर को भगवान महावीर स्वामी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे लेकर के आदिनाथ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन ने अलीगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। आज सोमवार 21 आपको बता दें कि कल सोमवार 21 मार्च को अलीगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि जैन नसिया में चबूतरे के पास एक मूर्ति पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने उसकी बरामदगी की। थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि मामले में पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज इस पत्रावली को रिओपन कर और मुलजिमान व माल की तलाश की जा रही थी। मुखबिर मामूल किए हुए थे और आज मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली कि मंदिर के बाहर चबूतरे के पास पत्थरों में एक मूर्ति छोटी सी पड़ी हुई है। हमने वहां जाकर देखा, मुस्तकीस महावीर प्रसाद जैन को बुलाया और उनको मूर्ति दिखाया तो उन्होंने मंदिर में से प्रतिमा जो चोरी हुई वो होना बताया। तो हमने इस मूर्ति को इस मुकदमा में जब्त किया है और वहाँ बरामदगी स्थल का नक्शा बनाया है और मुलजिमान। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।